औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रोग्राम खुली आंख में शुक्र अय्यूब आपके सामने हाजिर है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे और उन मुज़ाकरात में अब जो ब्रेक थ्रू आया है और पीटीआई की तरफ से ये कहा गया है कि हम हुकूमत के साथ मज़ीद मुज़ाकरात नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में मैंने आपको ये बात खदशात का इज़हार भी किया था कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात आगे चलकर मुझे कोई जायज़ नहीं लगते। और यही हुआ कि पीटीआई ने जो कहा था कि जुडिशल कमीशन के हवाले से कि अगर वो नहीं बना 7 दिन के अंदर तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। आज पीटीआई के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गोयर ने ये कहा है कि हम हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात खान साहब ने मना कर दिए हैं। इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये बात सामने आई है कि पहले दिन से ही जो खदशात ज़ाहिर हो रहे थे कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं ये तवील अरसे तक नहीं चलेंगे और जो बहुत सारे लोग ये तवक्को ज़ाहिर कर रहे थे कि ये मुज़ाकरात से पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत तब्दीली आएगी और शायद मिसाक जमहूरियत की तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अरसे से आपस में जंग लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे की हुकूमतें गिरा रहे थे, लेकिन एक टाइम आया कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने यह महसूस किया कि एक जमहूरी अमल के ज़रिए तमाम हुकूमतों को गिराया भी जाए और जो मुंतखब हुकूमत आ रही है उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। ये वो तवक्कुआत थी जिस पर पीटीआई के जो लोग हैं वो नहीं उतरे हैं और ना ही खान साहब शायद इस बात को समझ सके हैं कि जो भी मुज़ाकरात करने होंगे वो हुकूमत के साथ ही करने होंगे और सियासी जमातों के साथ ही करने होंगे। और अगर ये मुज़ाकरात आज हो जाते तो पाकिस्तान के अंदर मैशत और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मनफी सियासत की तरफ इशारा हो रहा है और पाकिस्तान स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो शायद पाकिस्तान स्टेबल भी हो जाता, पाकिस्तान की माशी इकनॉमिक की जो माशी हालात हैं वो भी बेहतर हो जाते। लेकिन इन तमाम सिनेरियो के अंदर अभी नहीं लग रहा है कि हुकूमत मज़ीद कुछ अर्सा चलेगी। और अगर खान साहब ने एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया या वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे तो फिर हालात ख़राब होंगे और 9 मई वाले वाक़यात की तरह कई और वाक़यात भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।